आईपीएल सीजन 17 की बड़ी धमाकेदार शुरुआत हुई और पहला मुकाबला यहां पे आराम से सीएसके ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। और माधव सूद एक बार फिर से आप सभी को सूद समेत यहां पे जो पैसा है वो जितवाने के लिए हमारे साथ यहां पे जुड़ चुके हैं। वेलकम बैक माधव। यहां पे पहला मुकाबला देख के मजा आया? बहुत मजा आया एज अ फैन भी और एज अ यहाँ पे फैंटेसी एक्सपर्ट भी। मजा तो आता है। फैंटेसी गुरु, समझ रहे हो गुरु? और गुरु इस वक्त फॉर्म में है और आज तो दो मैच है बॉस। पहले मैच की फैंटेसी टिप्स आपको पहले ही मिल चुकी है इंडिया टीवी क्रिकेट पे। सारी टिप्स हमारे फैंटेसी गुरु ने ऑलरेडी दे दी हैं। जाओ टीम बनाओ, देखो मैच शुरू होने वाला है, 1-1.5 घंटा ही बचा है, मैच शुरू हो जाएगा, जाके देखो ना जल्दी से, टिप्स बनाओ और टीम बनाओ वहां पे। लेकिन दूसरे मुकाबले की बात करेंगे, केकेआर वर्सेस एसआरएच। ये मुकाबला भी मजा आएगा और हम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईडन गार्डन में सनराइज होगा और ईडन में किसका दिल होगा? गार्डन मुश्किल लग रहा है, सनराइज तो मुश्किल लग रहा है। तो मैं इस बात से एक चीज़ समझ सकता हूँ माधव की कि इनकी टीम में ना ज़्यादा सनराइजर्स के खिलाड़ी नज़र आने वाले हैं नहीं बॉस। एक हिंट मैं भी देता हूँ, साथ में रह रहा हूँ तो थोड़ा असर आ रहा है, कनेक्शन बन रहा है ना। लेकिन ये बताओ यहाँ पे फटाफट से प्रोबेबल 11 होम टीम केकेआर की क्या हो सकती है? प्रोबेबल 11 रेमनुल्लाह गुरबाज स्टार्ट करनी चाहिए ऑब्वियसली, ऑल्दो फिलिप सॉल्ट बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, बट मे बी रेमनुल्लाह गुरबाज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। उनके साथ वेंकटेश अय्यर जो पिछले साल तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आ रहे थे, माइट भी इस साल स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दें। तीसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन खेलेंगे। नीतीश राणा है जो लास्ट सीजन कैप्टन थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने पिछले सीजन भी कैप्टनसी भी अच्छी करी है। नंबर 5 पे रिंकू सिंह जो इस टाइम इंडिया के लिए भी एज अ फिनिशर एकदम मचा रहे हैं। आंद्रे रसल मचा रहे, बॉलिंग फिट आंद्रे रसल हमेशा फैंटेसी टीम इवन फॉर केकेआर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहेंगे। एग्जैक्टली। नंबर 7 पे सुनील नारायण का ऑप्शन है जो विद द बैट अब उतने शायद इफेक्टिव नहीं है, और बॉलिंग में भी ईडन में बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो अच्छी उतनी परफॉर्मेंस नहीं है। मिचेल स्टार्क, एक जमाना था जब आईपीएल खेला करते थे, अब वो जमाना फिर से वापस 8 साल बाद वापसी हो रही है। मिचेल स्टार्क आईपीएल में हमें दिखाई देंगे फाइनली। उसके बाद हर्षित राणा एकदम हिट द हार्ड डेक वाले बॉलर हैं जो इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में बहुत कम है, बट केकेआर के इनिशियल में स्टार्टर में जरूर होने चाहिए। वरुण चक्रवर्ती अगेन टीएनपीएल में बहुत ज्यादा विकेट्स लेके आए हैं और मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि उनके विकेट डेथ में भी बॉलिंग करेंगे और ज्यादा विकेट्स उनके एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के रूप में आते हैं। तो ये भी है कि आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते और डेथ में आएंगे तो और ज्यादा फैंटेसी में वैल्यू ऐड करते हैं। अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो मयंक अग्रवाल लग रहा है जीतने की उम्मीद इनके। कहाँ देख रहे हो इनको एज अ फैंटेसी एक्सपर्ट? अगर मैं बात करूँ इस सीजन में कहाँ देख रहे हो? शुरुआत है टू अर्ली है पर कहाँ देख रहे हो? पैट कमिंस के एज अ कैप्टन वापस आने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद में इफेक्ट तो आएगा, डिफरेंस आएगा, बट उनकी मेन प्रॉब्लम रहेगी उनके फॉरेन प्लेयर्स, क्योंकि अगर आप उनके 8 के 8 फॉरनर देखते हो, दे ऑल आर स्टार्टर्स। 8 के 8 प्लेयर ऐसे हैं जो प्लेइंग 11 में स्ट्रेट आने चाहिए, बट आप किसे हटाओगे किसे लाओगे, बहुत ही बड़ा उनके लिए एक सवाल रहने वाला है। ओपन उनके ऑब्वियसली अगर ट्रेविस हेड आए हैं, आप खेलेंगे मेरे हिसाब से खेलते हुए भी दिखाई देंगे, तो ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल ओपन करते हुए दिखाई देंगे। जो बहुत रन्स करके आ रहे हैं और नंबर 3 पे इस साल हमें दिखाई देने चाहिए। फिर राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन आता है जो ऑब्वियसली पिछले साल T20 इंडिया के सर्किट में भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर बन चुके थे, उनको लिए भी एक पॉइंट टू प्रूव रहेगा ये सीज़न। उसके बाद एडन मार्करम पिछले साल के कैप्टन, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, विद द बॉल भी कुछ ओवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ईडन गार्डन्स में इफेक्टिव होंगे? ईडन गार्डन्स में पिछले साल क्योंकि सुनील नारायण यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं, लेकिन क्या ये होंगे? एडन मार्करम डिपेंड करता है वो लाइनअप्स के बाद क्या बॉल डालने को मिलेगी, कितने बॉलर्स खेलते हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद क्योंकि राशिद के जाने के बाद से इनको कहीं ना कहीं एक स्पिनर, अच्छे स्पिनर की तलाश है। पिछले साल भरपाई यही कर रहे थे एडन मार्करम। हाँ, एडन मार्करम ने पिछले साल अच्छी बॉलिंग डाली है। डिपेंड करता है कि इस सीजन कैसे विकेट पे कितने ओवर्स डालते हैं, किस कंडीशन में आते हैं। ऑल्दो सनराइजर्स ईस्टर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग करी है, विकेट्स भी चटकाए हैं, बट आईपीएल और ऐसे T20 का लेवल बिल्कुल अलग है। उसके बाद हेनरी क्लासन आते हैं, लास्ट सीजन के MVP थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, तो इवन वर्ल्ड कप में भी स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं। ऑल्दो ईडन में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, बट वो डिफरेंट फॉर्मेट था, ODI वर्ल्ड कप था, यहाँ पे T20 या IPL है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर ऑब्वियसली एक ऐसे प्लेयर जो विकेट्स नहीं ले रहे हैं, इवन TNPL में तो कुछ मैचेस में अपने 4 ओवर भी कंप्लीट नहीं करे, बट इकोनॉमिकल रह रहे हैं, तो विद द बैट अगर कुछ चांसेस आता है तो इम्पैक्ट कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार इंडिया के सेटअप से तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बट आईपीएल में स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, डेथ में भी आएंगे और चांसेस है कि विकेट्स भी लेके चले जाएंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट आते हैं। टी नटराजन TNPL में, और ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेले हैं, बट इन द डेथ बहुत ज़्यादा अच्छे यॉर्कर्स करते हैं और चांसेस भी रहेंगे कि विकेट्स भी वहाँ पे पिक कर लें। उसके बाद मयंक मार्कंडे का ऑप्शन है जो वो है, बट मयंक मार्कंडे बॉलिंग सेकंड में हो सकता है कि ज़्यादा इफेक्टिव रहें और लेग स्पिनिंग ऑप्शन वो देते हैं, तो
दूसरी वाली टीम में राइट हैंडर्स है श्रेयस अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज को परेशान कर सकते हैं। और मार्को जेनसन अगर खेलते हैं और इवन पैट कमिंस कैप्टन है, बहुत ही हैवी प्राइस में आए हैं, बहुत सारा पैसा उन्हें मिला है और खुद ब खुद खेलते हुए दिखाई देंगे। बट क्या फैंटेसी में इन T20 IPL इतनी वैल्यू ऐड करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। आपकी फैंटेसी टीम में है, थोड़ा सा बता दो हल्का सा। अगर बॉलिंग फर्स्ट आते हैं तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट आउट टीम नहीं है। अगर चेज में आती है और पैट कमिंस सेकंड बॉलिंग आते हैं तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। शायद हम ये आईपीएल की और फैंटेसी क्रिकेट की माया है कि जो खिलाड़ी सबसे महंगा है वो हो सकता है कि फैंटेसी टीम से ड्रॉप हो जाए। क्योंकि आई थिंक पैट कमिंस की जो वैल्यू की है सनराइजर्स हैदराबाद ने एज अ कैप्टन उनको ज़्यादा वैल्यू किया है, बिकॉज एज अ T20 बॉलर आई डोंट थिंक वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं एज कम्पेयर टू मिचेल स्टार्क और अदर बॉलर्स। तो अगर आप टीम की बात करेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में स्ट्रेट ऑप्शन है, जो बैट फर्स्ट आएगा उसे लेंगे। अगर हेनरी क्लासन आता है तो हेनरी क्लासन एक बहुत ही अच्छे चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि नंबर 5 या नंबर 4 पे भी भेज सकते हैं। इवन नंबर 4 तो मुश्किल, नंबर 5 पे आ सकते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज का मैचअप अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार बहुत खराब है, तो हो सकता है भुवनेश्वर कुमार फिर से उनको परेशान करे और अर्ली विकेट रहमानुल्लाह गुरबाज का मिल जाए। हाँ, अब ये बताओ, आपने KKR और SRH की प्लेइंग 11 तो हमें बता दी, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है इस तरह से। और इन्होंने एक बात शुरुआत में ये भी कह दी कि ईडन गार्डन्स में सनराइज होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अब ये बताओ प्रभु, जिसका सभी को इंतजार है, फैंटेसी 11 इस मैच की। और मैं आपको बता दूं, इस समय टॉस होगा, उसके बाद भी आपके साथ माधव जुड़ेंगे और आपको फाइनल फैंटेसी 11 बताएंगे। चलिए सर। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दो ऑप्शंस आते हैं, हेनरी क्लासन और रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज का मैचअप अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार बहुत खराब है, हो सकता है फिर से जल्दी आउट कर दे। अगर फिलिप सॉल्ट खेलते हैं गुरबाज के ऊपर तो थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो जाएगा, शायद आपको दोनों विकेट कीपर्स के साथ जाना पड़े, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो फिलहाल के लिए हेनरी क्लासन एक डायरेक्ट पिक आ जाते हैं जो टीम में आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द टॉस। गुरबाज का आप लेंगे या नहीं लेंगे वो टॉस के बाद डिसाइड होगा। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर और राहुल त्रिपाठी फिलहाल के लिए तीन, मतलब दो KKR के, एक इधर SRH के। हाँ। राहुल त्रिपाठी SRH के। फिलहाल के लिए तीनों रहेंगे अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ईडन पे खेले थे तो विद द बैट उम्मीद थी कि नहीं करेंगे, बट बॉलिंग में आते हैं। हेनरी क्लासन का डंडा निकाल के चले गए, मार्को जेनसन का आउट करके चले गए वर्ल्ड कप में। अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग। हाँ, तो हो सकता है बॉलिंग करने आ जाए, तो उस केस में बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं और ओपन भी करेंगे ऑब्वियसली, तो वो भी आफ्टर टॉस डिसाइड कर लेंगे, वो भी टीम में आ जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में फिलहाल दो पिक है, एडन मार्करम और आंद्रे रसल। बॉलिंग फिट आंद्रे रसल इज द बेस्ट कैप्टनसी चॉइस, एज हम हमेशा जानते हैं। आएंगे 20वां ओवर डालेंगे, 2-3 विकेट ले जाएंगे और आगे बैटिंग से भी 30-40 रन करेंगे। और गेंदबाजी में हाँ, बॉलिंग सेक्शन में आएंगे तो इस टाइम पे सबसे सेफर वरुण चक्रवर्ती, बहुत ही अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। LBW बोल्ड से विकेट्स आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क है सबसे महंगे खिलाड़ी IPL में। बॉलिंग फर्स्ट आते हैं, लीड करेंगे बॉलिंग अटैक को, आज गंभीर ने भी बोला KKR के। तो बॉलिंग फर्स्ट आएंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, तो कैप्टनसी चॉइस भी बन जाते हैं मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती। पैट कमिंस अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है कोलकाता सनराइजर्स हैदराबाद, तो पैट कमिंस टीम में आ जाएंगे। बॉलिंग सेकंड में माइट भी डिसाइड करेंगे कंडीशंस को देख के और टॉस को देख के कि ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार अगर बॉलिंग फर्स्ट आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद, तो डेथ में ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार के 2 ओवर रहेंगे, तो भुवनेश्वर कुमार उस केस में टीम में आ जाएंगे। उसके अलावा सूर्य शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछली बार आ रहे थे, बहुत विकेट्स लेके गए थे। हालांकि पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट सूर्य शर्मा विकेटलेस गए थे, बट 2 कैच उन्होंने खुद एक अपनी बॉलिंग पे छोड़ा था और एक लॉन्ग ऑन पे छूटा था। तो अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो 2 विकेट वहाँ पे उनके भी खाते में रहते। तो सूर्य शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं, एटलीस्ट इन ग्रैंड लीग्स और मिनी ग्रैंड लीग अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। स्मॉल लीग्स में ऑल्दो आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और इतना ज़्यादा प्लेयर्स को पिक करने में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा टी नटराजन अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है हैदराबाद, और वो भी आफ्टर द टॉस पता लग जाएगा कि क्या कौन कितने ओवर्स डाल सकता है, तो बॉलिंग फर्स्ट टी नटराजन भी टीम में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अलावा हर्षित राणा एक अगेन डिफरेंशियल हो सकते हैं मिनी GL और ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि हर्षित राणा हिट द हार्ड डेक वाले बॉलर हैं और अगर वहाँ पे बाउंस हुआ तो हो सकता है कि वहाँ पे परेशान करते दिखाई दे, 1-2 विकेट वो भी लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये टीम रहेगी बेस्ट टीम। और अगर आप कैप्टनसी की और वाइस कैप्टनसी की पिक्स की बात करें तो सेफेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगे आंद्रे रसल, बट बॉलिंग फिट आंद्रे रसल अपने आप में एक रिस्क है, क्योंकि बॉलिंग करते हुए कभी भी इंजरी हो जाती है। ये दिक्कत है। आप पूरी फैंटेसी 11 आपको बता दी और ये बात भी बता दी साथ ही साथ कि जैसे ही टॉस होगा तुरंत आपको जो फाइनल फैंटेसी 11 होगी वो बताएंगे, और लगातार बताते आ रहे हैं। कल भी बताया था और आज भी पहले मैच का ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। सेकंड मैच का यहाँ पे माधव ने जो एक बेस बनाना होता है, इस टीम को आप बेस टीम समझिए और यहाँ से अगर आपकी फाइनल टीम बनेगी तो
तो चलिए अब आप लोगों से यहाँ पर विदा लेने का समय आ गया है, और जाते जाते आपसे वही दरख्वास्त है कि इंडिया टीवी क्रिकेट को लगातार सब्सक्राइब करते रहे और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि माधव यहाँ पर लाइव आ चुके हैं और आपको टिप्स देने के लिए आ रहे हैं। तो माधव आप भी बोल दो एक बार कि नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। एक बार इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना। टाटा, गुड बाय, मिलते हैं टॉस के बाद। थैंक यू सो मच।